पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है। ठीक है, चलिए बढ़ते भाई पहले क्वेश्चन की ओर। करा कि 7200 रुपए को पी क्यू आर के बीच में इस प्रकार से बांटना है कि 1/2 अनुपात 4 अनुपात 3/2 के अनुपात में बांटा जाता है। तो कह रहा आर का हिस्सा कितना है, ये आपसे पूछा है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा अनुपात का, एक बार इसको समझिए मेरे प्यारे भाई। सबसे पहले बात कर रहा है पी क्यू आर की। ठीक है, चलिए इसका दे रखा है 1/2 और इसका क्या दे रखा है भाई 4 दे रखा है और इसका कितना दे रखा है 3/2। आपको क्या करना है, सबसे पहले इनका एलसीएम ले लो या फिर दोनों के बट्टे में तो 2 से गुणा कर दो ताकि बट्टे वाले कट जाए, है ना। सभी को गुणा करना पड़ेगा भाई, ध्यान रखना, सभी को आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा, एक को नहीं कर सकते, सभी को अनुपात में सबको गुणा करना पड़ता है। ठीक है, 2 से आप 2 कट जाएगा और यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा भाई 1 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर ये 8 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा भाई आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए पूरा टोटल कितना हो गया। आप कहेंगे सर पी को 1 रुपया मिल रहा है, क्यू को 8 मिल रहा है और आर को मिल रहा है 3, सबको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 8 और 3 कितने हो जाएंगे 11 और 1 12। ठीक है, टोटल मिल रहा है, टोटल जो है ठीक है वो 12 है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से जो है वो कितना भाई 7200 है। कितना है 7200। तो एक का मान बता दो भाई, 12 का भाग लगा देंगे 7200 के अंदर। आप कहेंगे जी सर 1200 का भाग लगाओ भाई, कितनी बार जाएगा 600 बार। एक का मान क्या आया भाई 600 रुपए आया। अपन से पूछा आर का हिस्सा, किसका पूछा है आर का हिस्सा। आप देखिए यहां से कितना है 3। आप कहेंगे जी सर 3 का मान निकालना है तो 3 को गुणा करिए आप 600 से, तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 1800 रुपए हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 1800 रुपए। ये देखिए मेरे प्यारे भाई, समझ में आ रही बात। चलिए बिल्कुल बहुत बढ़िया, कितना आएगा भाई 1800 रुपए जो है इसका राइट आंसर बैठेगा। कौन सा ऑप्शन है, आप कहेंगे सर सी ऑप्शन जो है वो आपका 1800 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए बिल्कुल सी ऑप्शन बता रहे हैं, बहुत बढ़िया है। अनुपात बनाइए सबसे पहले, अनुपात बनाने के बाद में जो है अपने पास में जो कट रहे बट्टे में होता है उनसे गुणा कर लीजिए। एलसीएम लेके दोनों सेम है तो उसी से गुणा करना है और उसके बाद में टोटल देखो 12 है, 12 का मान 7200 दे रखा है, एक का मान निकालिए और उसके बाद में जिसका पूछा उससे गुणा कर दीजिए। ठीक है, चलिए सी बता रहे बहुत बढ़िया है, जबरदस्त है, शानदार है। आइए मेरी प्यारे, अगला क्वेश्चन करा यदि m अनुपात n है वो 9 अनुपात 6 है तो करा m प्लस n अनुपात m माइनस n का मान बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन पूछ रखा है। देखो आपको m और n का अनुपात दे रखा है, आपको m और n की जगह इसके मान रखने पड़ेंगे। रखिए मेरे प्यारे भाई, m का मान कितना है, आप कहेंगे सर 9 है और n का मान कितना है, आप कहेंगे सर 6 है। रख दिया और यहां पे क्या करा m माइनस n मतलब 9 माइनस 6। क्लियर है भाई। अब इसको जोड़िए कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 15 और यहां पे माइनस करने पे क्या बचेगा 3 बचेगा। अब इसको काट लीजिए आसान तरीके से, 3 के पाड़े से कटेगा कितनी बार 5 बार और 3 के पाड़े से कटेगा कितनी बार 1 बार और अनुपात जो बनेगा मेरे प्यारे भाइयों वो बनेगा 5 अनुपात 1। क्लियर है, आप कहेंगे जी सर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। 5 अनुपात 1 जो है वो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है भाई, बिल्कुल डी ऑप्शन बता रहे हैं, बहुत बढ़िया है, शानदार है, जबरदस्त है मेरे प्यारे भाई। आइए भाई आगे बढ़ते हैं। करा यदि एक आयत है, आयत की लंबाई को 14.28% वृद्धि की जाए, क्या किया जाए 14.28% वृद्धि की जाए तो करा क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए चौड़ाई जो है उसको कितने प्रतिशत घटाई जानी चाहिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा भाई, एक चीज को बढ़ाया जा रहा है दूसरे को कम करने की बात कर रहा है और कह रहा है क्षेत्रफल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जब भी इस प्रकार का आता है ये पॉइंट जो होता है 14.28%, इसकी भिन्न जो है वो मेरे प्यारे भाई कितनी होती है 1/7 होती है। कितनी होती है 1/7। ठीक है, वृद्धि कर रहा है मतलब 7 से बढ़ा के 8 कर रहा है। ठीक है, जो लंबाई है उसको 7 से बढ़ाकर 7 में 1 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 8। लंबाई के साथ में परिवर्तन कर रहा है 7 से 8, क्योंकि 14.28% है उसकी भिन्न जो होती है 1/7 होती है और यहां से 7 से 1 बढ़ा के कितना कर दे रहा है भाई 8 कर दे रहा है। तो चौड़ाई को आपको क्या करना पड़ेगा, चौड़ाई को उल्टा करना पड़ेगा, रिवर्स रेशियो कॉन्सेप्ट लगेगा। क्या हो जाएगा भाई 8 अनुपात 7 हो जाएगा। आप कहेंगे सर यहां पे देखो 8 से कितनी हो रही है 7 हो रही है, कितनी कमी हुई मेरे प्यारे भाई, आप कहेंगे सर 1 की कमी होगी। कितने की कमी हुई 1 की, वो भी कितने में से 8 में से 1 की कमी हुई और वो भी कितने में से 8 में से। 1/8% बनाने के लिए इसको 100 से गुणा करना पड़ेगा। अब इसको अपन काटेंगे पीटेंगे, 4 के पाड़े से कितनी बार कटेगा 2 बार कटेगा, 4 के पाड़े से कितनी बार कटेगा 25। ठीक है, अब 25 में 2 का भाग लगाएंगे 12.5 आएगा। कितना आएगा 12.5%। ठीक है भाई, चलिए बिल्कुल, तो 12.5% है
कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, 12.5%। ठीक है, चलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। देखो इसकी भिन्न जो होती है 1/7, 7 से बढ़ा के 1 बढ़ा दिया तो 7 से 8 हो जाएगा। चौड़ाई को उल्टा लेना पड़ेगा, रिवर्स रेशियो इसमें कंसेप्ट काम करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल को बदला नहीं जा रहा है, क्षेत्रफल वैसा ही रहना चाहिए। और जब भी इसको बदलने की नहीं बदलने की बात हो तो आपको जो अनुपात है उसको उल्टा लिखना पड़ेगा, 8:7 लिखना पड़ेगा। एक की कमी आ रही है मेरे प्यारे भाई, वो भी किसमें? 8 में। तो 1/8 होएगा और परसेंट बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा? 100 से गुणा करना पड़ेगा। 12.5 जो है वो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है जी। आइए मेरे प्यारे भाई, करा कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है भाई? 5,175 रुपए है और करा उस पर 25% की छूट दी गई। करा वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मैं आपको इसका प्यारा सा एक कंसेप्ट बता रहा हूं, आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको लिखना है अंकित मूल्य। कौन सा मूल्य लिखना है? अंकित मूल्य लिखना है। उसके बाद में मेरे प्यारे भाई जो भी आपकी छूट वगैरह है उसको 100 में से माइनस करिए। किसमें से करना है? 100 में से, क्योंकि पूरा परसेंट जो होता है वो 100% होता है। 100 में से आप नीचे 100 रखिए। कितने की छूट करी? आप कहेंगे सर इस पे छूट करिए 25% की। कितनी छूट करिए? 25। 100 में से 25 कम करेंगे कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 75 आ जाएगा। बोलो सही बात है? आप कहेंगे जी सर। बराबर में आप लिखिए विक्रय मूल्य कितना है भाई? विक्रय मूल्य है 5,175। ठीक है, ये आ गया आपका विक्रय मूल्य। कौन सा मूल्य? विक्रय मूल्य। इतनी बात समझ में आती है? बताओ जरा एक बार। आप कहेंगे जी सर। अब देखो यहाँ पे वही बात है, अंकित मूल्य लिखना है, 100 में से आपको छूट माइनस कर देनी है, विक्रय मूल्य बराबर में रखना, बाकी को सोल्व करना है काट पीट के। आप कहेंगे जी सर करिए। इसको 25 के पाड़े से काटेंगे 3 बार कटेगा, 25 के पाड़े से 4 बार कटेगा, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे। तो अंकित मूल्य आप ज्ञात करिए यहां से। तो देखो यहां से आप कहेंगे सर 5,157 जो है उसके गुणा में आपका 4 जाएगा और बट्टे के अंदर क्या जाएगा? 3 जाएगा। ठीक है, अब इसको काटिए। आप काटेंगे इसको तो कितनी बार कटेगा भाई? यहाँ पे 17 हो जाएगा, इसमें 2 बार जाएगा और 15 में 5 बार जाएगा। ठीक है, 4 से गुणा करिए कितना हो जाएगा? 5 का 20 हो जाएगा और 4 दूनी 8 और 10 और यहाँ पे 68 69 कितना हो जाएगा भाई? 6900 है ना, 6,900 रुपए हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है? आप कहेंगे सर बी ऑप्शन अपने यहाँ पे करेक्ट रहेगा। कौन सा? बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। सीधी सी बात है भाई, ज्यादा इसमें कुछ हार्ड वाली बात नहीं है। अंकित मूल्य पहले लिखना है, जो भी छूटी उसको 100 में से माइनस करना है। 100 में से 25 आप माइनस करिए, 75 बचेगा। आप कहेंगे जी सर। अब यहाँ पे जो बराबर में विक्रय मूल्य लिखना है, पर नीचे वाली चीजें ऊपर, ऊपर वाली चीज नीचे, काट पीट के बस आपको आंसर निकालना है भाई। 6,900 बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, जबरदस्त है। आइए मेरे प्यारे भाई, कराए एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुषों की आयु जो है 26, 25, 21, 29, 24 और 28 और 22 है। करा उनकी औसत आयु कितनी होगी? मेरे प्यारे भाई औसत आयु का मतलब है कि इनकी एवरेज निकालनी है, औसत निकालना है। औसत क्या होता है? ऊपर योग लिखा जाता है, नीचे क्या लिखा जाता है? संख्या। ठीक है, औसत जो होता है वो क्या होता है मेरे प्यारे भाई? ऊपर योग लिखा जाता है और बट्टे में उनकी क्या लिखी जाती है? बट्टे में उनकी संख्या, कितने लोगों की संख्या है वो आपकी लिखी जाएगी। योग करो, इनको सबको प्लस करेंगे, सबको प्लस कर लीजिए मेरे प्यारे भाई। यहां से जो भी दे रखा है उन सबको आप क्या करिए? प्लस करिए ना। तो यहां से आप कहेंगे सर 28 और 22 को जोड़ेंगे, 28 और 22 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, बिल्कुल। और यहां से 26 और आप 24 को जोड़ेंगे तो भी कितना होएगा? 50 होएगा। और यहां से 29 और 21 को जोड़ेंगे तो भी कितना होगा? 50। और लास्ट में 25 बच रहा है। अब देख लो भाई, इनको जोड़ के कितनी संख्या है? 7 संख्या है ना। कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 175 और इसके अंदर 7 का भाग लगा दीजिए भाई। किसका भाग लगा दीजिए? 7 का, है ना। 175 हो गया, बिल्कुल। 7 का भाग लगाओ, 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक है, बचेगा 3, 25 बार कटेगा। कितना कटेगा? 25। तो इसका औसत जो है वो मेरे प्यारे भाई कितना बनना है? 25 बनना है। ठीक है, क्लियर है? चलिए बिल्कुल इस प्रकार से हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 25। ऊपर योग लिखना है, नीचे संख्या, इनको जोड़ के जोड़ने पे 175 आया और लोगों की संख्या कितनी है वो आपके 7 काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। समझ में आती भाई बात? चलिए आइए मेरे प्यारे भाई, क्रैक कुर्सी है, कुर्सी का अंकित मूल्य 2,000 रुपए है। 20% और अक्स प्रतिशत की क्या दी जाती है भाई? 2 क्रमिक छूटे देने के बाद कुर्सी 1400 रुपए में क्या की जाती है? बेची जाती है। तो कह रहा है अक्स का मान कितना होगा? देखो ये अक्स वाला क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से निकालना सिखा दूंगा। आइए मेरे प्यारे भाई समझिए इस बात को। 2,000 रुपए जो है, ठीक है,
उसके ऊपर पहली छूट आपको पता होगी कितनी है, आप कहेंगे सर 20% है। कितने परसेंट है? 20। तो जो भी छूट होती है 100 में से आप माइनस करिए उसको, 100 में से आप 20 घटाएंगे तो मेरे प्यारे भाई कितना आएगा? आप कहेंगे सर 80 आएगा। बोलो सही है। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको विक्रय मूल्य कितने में बेचा? 1400 रुपए में बेचा, अनुपात लगा के ये लिख देना है। ये कौन सा है? ये विक्रय मूल्य है, ठीक है। आप कहेंगे जी सर। और ये आपका कौन सा है? अंकित मूल्य है। इतनी बात समझ में आती है? आप कहेंगे जी सर, इतनी बात हमें समझ में आती है। उसके बाद में काटा पीटी स्टार्ट कर दो मेरे प्यारे भाई। अब इसको काटिएगा तो आप क्या कहेंगे सर? 2 जीरो से 2 जीरो यहां काट देंगे, ठीक है। अब बराबर में अनुपात में भी काट सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो यहां काट देंगे। अब इनको गुणा कर लीजिए, 2 के पारे से ये और कट जाएगा, कितनी बार? 7 बार। अनुपात क्या बचा? 8:7। मतलब 8 रुपए वाली चीज कितने में जा रही है? 7 रुपए में जा रही है मेरी प्यारे भाई। 8 रुपए वाली चीज 7 रुपए में जा रही है। इसका मतलब यहां पे जो कमी है वो कितने की हो रही है? आप कहेंगे सर 1 रुपए की कमी हो रही है, ठीक है। 1 रुपए की छूट दी जा रही है, वो भी कितने पे? 8 पे, है ना। तो 1 रुपए की छूट, वो भी 8 के ऊपर। 8 रुपए की चीज पे 1 रुपए की छूट देकर 7 रुपए में बेच रहा है। तो प्रतिशत बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे? 100 से। वही बात है भाई, 4 के पारे से काटो 2 बार और ये 25 बार, और 25 में जब आप 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 12.5%। कितना आएगा? 12.5% है, वो आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आप कहेंगे सर ए ऑप्शन अब यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ठीक है। कौन सा रहेगा? ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। बोलो समझ में आती है? बिल्कुल भाई। तो यहाँ पे ये चीज देख लेनी, 2000 रुपए है, पहली 20% छूट है, और विक्रय मूल्य कितने में बेचा जा रहा है? 1400 में। तो इसको काट पीट के अनुपात बनाना है, और अनुपात बनाने के बाद में देखना है कि छूट कितने की हो रही है। आप कहेंगे सर 1 की, और वो भी कितने पे? 8 पे। और प्रतिशत बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा? अपने को 100 से गुणा करना पड़ेगा, और ये परसेंट आ जाएगा 12.5%। आइए मेरे प्यारे भाई, कह रहा है कि ए और बी दोनों 5000 रुपए प्रति घड़ी की दर से अपनी घड़ियों को बेचते हैं, ठीक है। कह रहा है प्रत्येक को 5000 में बेचा, ठीक है। बिल्कुल। कह रहा है कि ए को 25% का लाभ अर्जित करता है, मतलब ए जो है 25% का लाभ अर्जित कर रहा है, जबकि बी को क्या होता है? 10% की हानि होती है। कह रहा है ए और बी के क्रय मूल्यों का अनुपात जो है वो कितना होगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखो, इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका बताऊंगा आपको मैं, आराम से इसको समझिए। देखो, क्रय मूल्य जो होता है मेरे प्यारे भाई, क्रय मूल्य वो अपने आप में कितने परसेंट होता है? आप कहेंगे सर 100% होता है। क्लियर है? और उसके बाद में मेरे प्यारे भाई, पहले आदमी को 25% का लाभ हो रहा है। कितने प्रतिशत का? 25% का। ए जो है उसके लिए क्रय मूल्य बता रहा हूं, 100% हो गया, और 25% का लाभ हुआ, तो बेचेगा कितने में? 125% में बेचेगा। बोलो सही है। उसके बाद में बी की बात करता हूं। बी का क्रय मूल्य जो है, बी का क्रय मूल्य वो भी कितने परसेंट होगा? क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है भाई, ठीक है। इसको क्या हुआ मेरे प्यारे भाई? 10% की हानि हुई, तो इसको 10% हानि हो रही है, तो मेरे प्यारे भाई कितने में बेचेगा? आप कहेंगे सर 90% में बेचेगा। कितने परसेंट में बेचेगा? 90% में बेचेगा। इस प्रकार से ये क्या आगे? ये विक्रय मूल्य आगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई, अपने को अनुपात पूछा क्रय मूल्यों का, आप कहेंगे सर ये ले लो। नहीं भाई, ये नहीं लेंगे, क्योंकि यहां पे कहा था कि प्रत्येक को 5000 रुपए में बेचा है। घड़ियों का जो विक्रय मूल्य है वो समान है, इसलिए आपको क्रय मूल्य के लिए इनको पलट देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पलटना पड़ेगा। 90 आगे आएगा और ये 125 आपका पीछे जाएगा, मतलब उल्टे हो जाएंगे, है ना। उसके बाद में आप इनको काट पीट के ठीक कर लीजिएगा। 5 के पारे से काटूंगा 18 बार, और 5 के पारे से काटूंगा 25 बार, तो अनुपात जो बनेगा वो 18 अनुपात क्या बनेगा? 25 बनेगा। 18:25 का मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया? सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा भाई। कौन सा रहेगा? सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए बिल्कुल, यहाँ पे थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा तो मैं आपको ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। यहाँ पे कितना हो भाई? उल्टा लिखना पड़ेगा। क्रय मूल्य के लिए आपको उल्टा लिखना पड़ेगा इनको, ठीक है। कैसे? पहला 90 हो जाएगा उल्टा लिखेंगे तो, और दूसरा 125 हो जाएगा उल्टा लिखेंगे तो यहां से भाई ये 18 बार कटेगा, और ये 5 के पारे से 25 बार कटेगा। अनुपात जो बनेगा वो 18 अनुपात क्या बनेगा? 25। ये बात थोड़ी सी ध्यान में रखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसका शॉर्टकट ये है, ठीक है। 25% का लाभ हुआ 125, 10% आनी हुई 90, दोनों का विक्रय मूल्य आ गया। लेकिन देखो क्या करा है, 5000 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचा है। बेचने का मतलब दोनों का विक्रय मूल्य समान है या अलग अलग है, और जब भी समान देता है तो क्रय मूल्य का अनुपात निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इनको उल्टा करके, रेसिप्रोकल करके, मतलब उल्टा रिवर्स रेशियो कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी काम करेगा अपना।
अच्छा करें सर, नहीं समझ में आया, थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं ऐसा क्यों हुआ। देखो जरा ध्यान सुनिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ये मैंने आपको शॉर्टकट बताया, थोड़ा सा डिटेल में आपको मैं लेके जाऊं तो मेरे प्यारे भाई क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, आप जानते हो। आप कहेंगे जी सर, ठीक है बिल्कुल। 100% में 25% का लाभ कमा रहा है पहले वाला, तो कितना हो जाएगा भाई? आप कहेंगे सर 125 हो जाएगा। बोलो सही है? आप कहेंगे जी सर। दूसरे बंदे की बात करूं तो वही भी क्रय मूल्य जो है वो 100% हो जाएगा, लेकिन यहां 10% हानि हो रही है, तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। लेकिन यहां पे कंडीशन दे के अनुपात को काट लो, 5 के पारे से 25 बार, और ये कितनी बार भाई? ये आपका 9 बार, ठीक है। आप कहेंगे जी सर ये आ गया अनुपात, लेकिन सॉरी 18 बार, 9 बार नहीं भाई 18 बार, सॉरी। उसके बाद में ये कह रहा है कि ए और बी दोनों 5,000 रुपए प्रति घड़ी की दर से क्या कर रहे हैं? अपनी घड़ियों को बेचते हैं। बेचने का मतलब विक्रय मूल्य दोनों के समान है। अब विक्रय मूल्य समान कैसे करें? उल्टा गुणा कर दो, इसको 18 से गुणा कर दो ऊपर नीचे, 18 से गुणा है ना, बिल्कुल 18 से गुणा करो, और इसको 25 से गुणा करो ऊपर नीचे, ठीक है 25 से गुणा करो। अब इनका अनुपात बना लो भाई, तो 100 से 100 कट जाएगा, और 18 अनुपात क्या बन जाएगा? 25। यहां पे इनको गुणा करने पे विक्रय मूल्य यहां से समान निकल के आएंगे, अनुपात बनेगा 18 अनुपात 25। ये इसका कंसेप्ट है, पूरा डिटेल से देखें, ठीक है। चलिए बिल्कुल आगे आइए मेरे प्यारे भाई। करा दो रेलगाड़ियां हैं, समान चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही है, ठीक है। समान चाल से विपरीत दिशाओं मतलब आमने सामने आ रही है। आमने सामने आते हैं चालें जुड़ेगी भाई, आमने सामने आती है चालें जुड़ेगी। करा यदि वो क्या करती है? प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 बता रहा है, और वे 18 सेकंड में एक दूसरे को क्या कर लेती है भाई? पार कर लेती है। तो कह रहा है प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी है? प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल पूछे। अब एक छोटी सी बात आपको मैं समझाता हूं। दो ट्रेन जा रही है, ये ट्रेन है और ये भी आपकी ट्रेन है, आमने सामने आ रही है, ठीक है। इसकी भी 320 देर की है, और इसकी भी कितनी देर की? 320 देर की है। ये लंबाइयां देर की है, और कह रहा है 18 सेकंड में पार कर देती है। चाल का सूत्र जो होगा वो मेरे प्यारे भाई क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे में समय। क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे में समय। देखो मेरे प्यारे भाई, दूरी इसकी लंबाइयां ही होती है, लंबाइयां जोड़ दो, 320 प्लस 320 आप कहेंगे सर 640। क्लियर है? उसके बाद में समय कितना लग रहा है? पार करने में समय जो लग रहा है वो 18 सेकंड का लग रहा है। ये मीटर में, ये सेकंड में, मीटर पर सेकंड में आ गई। किसमें आ गई? मीटर पर सेकंड में। बदलना किसमें? किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। देखो आंसर जो है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए आपको पता होना चाहिए क्या? कि जो 640 बटे में 18 आया, 640 बटे में क्या आया? 18 आया, उसको गुणा करना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई किसे? 18 बटे 5 से, तो ये बदल जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे में, ठीक है। आप कहेंगे जी सर 18 से 18 काट दीजिए, 5 के पारे से इसको काटेंगे तो मेरे प्यारे भाई कितनी बार कटेगा? आप कहेंगे सर ये कट जाएगा, 5 एकम 5 कट गया, और 5 दूनी 10, 128 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी बार? 128। ये दोनों ट्रेनों को आएगी, दोनों क्या ही है? पहले की और दूसरे के साथ मिला के, तो 128 पूरी आई है। तो एक ट्रेन की पूछिए, प्रत्येक ट्रेन की बता रहा है, तो 2 का भाग लगा लीजिए मेरे प्यारे भाई, कितना आ जाएगा? 64 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। कौन सा? 64 किलोमीटर प्रति घंटा, बिल्कुल 64 बता रहे, बहुत बढ़िया। पहले वाला सही था और कंफ्यूजन हो गया, इसलिए शॉर्टकट बताया था, ठीक है। चलिए बिल्कुल, तो कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन अपना राइट रहेगा, 64 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए बहुत बढ़िया। आइए मेरे प्यारे भाई, कराए किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज जो है, उन धनराशियों का, उस धनराशि का 2/5 है, तो कह रहा वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मैं आपको समझा दूं कि साधारण ब्याज का सूत्र सबको पता है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100, ये होता है। आप कहेंगे जी सर। देखो यार यहाँ पे आपका धनराशि का लगा हुआ है, किसके का लगा हुआ है? धनराशि। इसका मतलब धनराशि 5 है, धनराशि का मतलब मूलधन 5 है, और ब्याज जो है वो ऊपर वाला है 2, ब्याज आपका 2 है, ठीक है। ब्याज का नाम पहले आ रहा है वो ऊपर आएगा, और जिसके का लगा वो नीचे आएगा। धनराशि का मतलब मूलधन ही होता है। मूलधन आपका 5 है, ब्याज आपका 2 है, दर आपको निकालनी है, और आपको जो समय दे रखा है वो कितना देर का? 40 वर्ष का देर का, बटे में क्या लगा दो भाई? 100 लगा। आप कहेंगे जी सर 0 से 0 कट जाएगा, 5 के पारे से 2 बार कटेगा, और 2 से क्या कटेगा? 2। ये 2 गुणा में वो कहाँ आएगा? भाग में आएगा। 2/2 जो है वो दर आपकी बनेगी, वो कितने % बनेगी? आप कहेंगे जी सर 1% बन जाएगी।
कितने परसेंट बनेगी? 1% बनेगी। बहुत बढ़िया है, जबरदस्त है। चलिए बहुत बढ़िया, जबरदस्त। 1% बता रहे हैं, वो बिल्कुल आपका राइट आंसर है। डी ऑप्शन आपका कतई राइट आंसर रहेगा। ये देखिए, समझ में आती बात? बहुत बढ़िया। आइए मेरे प्यारे भाई, करा कि 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि अभी तक केवल 10% काम पूरा हुआ है। मतलब राखी ने 8 दिनों में 10% काम क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। अब कह रहा वह पूनम को काम पर रखती है जो राखी से 20% अधिक कार्यकुशल है। तो कह रहा है शेष काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन और लगेंगे? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। अब मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूं, आप समझने की कोशिश करना, ठीक है? देखो, राखी ने 10% काम जो है वो कितने दिनों में किया? 8 दिनों में किया। तो मेरे प्यारे भाई मुझे ये बता दो बचा कितना काम? 10% तो उसने कर दिया, बचा 90%। कितने परसेंट? 90% बचा। मतलब 9 गुना काम बच गया। कितने गुना काम बच गया? 9 गुना। तो यहां पे आप गुना करो 9 को, कितने दिन लगेंगे उसको? 72 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 72 दिन लगेंगे मेरे प्यारे। राखी को लगेंगे 72 दिन। ये किसकी बात है? राखी की। भाई राखी 10% काम को 8 दिन में कर सकती है, तो 90% बचा हुआ काम कितने दिनों में? 9 गुना काम है तो 9 गुना समय लगेगा, 72 दिन में कर सकती है। लेकिन क्या करा है? करा कि पूनम को भी साथ लेती है। राखी जो है वो क्या करती है? पूनम को साथ में लेती है। तो मेरे प्यारे भाई जो कि क्या है? 20% अधिक कार्यकुशल है। किसे? राखी से। किसे है भाई? राखी से। तो राखी को 100 मान ले, तो ये कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा पूनम। आप कहेंगे जी सर बात समझ में आती है। अब मेरे प्यारे भाई इनका अनुपात पढ़ाइए। ये कार्य क्षमता है। ये क्या है? कार्य क्षमता है, ठीक है? आप कहेंगे जी सर 20 के पाड़े से 5 बार कटेगा, 20 के पाड़े से कितनी बार कटेगा? 6 बार। ये कार्य क्षमता का अनुपात आ गया। यदि समय का अनुपात आपको निकालना है तो मेरे प्यारे भाई इनको उल्टा कर दो, 6 अनुपात क्या कर दो? 5 कर। आप कहेंगे जी सर बात समझ में आती, ठीक है? अब आपको क्या करना है? आपको एक छोटा सा काम करना है कि जो राखी है, कौन? जो राखी है वो इस काम को कितने दिनों में कर रही है? 72 दिनों में कर रही है। राखी कितने दिनों में कर रही है? 72 दिनों में कर रही है। तो राखी और जो पूनम है वो एक साथ में काम करेगी। राखी और पूनम एक साथ में काम करेगी। तो पहले जो मतलब यहां पे 72 दिनों में कौन कर रही थी? राखी कर रही थी। अब देखो 72 दिनों में राखी कर रही थी। राखी वाला देखो कितना है? राखी की कार्यक्षमता कितनी है भाई? 5। उससे गुणा कर दो। मतलब राखी जितने 72 दिनों में कर रही थी कितने की स्पीड से? 5 की स्पीड से। तो आप दोनों साथ में काम करेगी तो स्पीड 5 + 6 कितनी बन जाएगी? आप कहेंगे सर 11। ठीक है, 72 को 5 से गुणा करूंगा कितना आएगा? 360 आएगा। 360 बटे में 11 दिन है, वो अपना बिल्कुल राइट आंसर। ये देखिए, समय को आप निकालो नहीं तो भी चले, ठीक है? चलिए इतनी सी बात है। एक बार फिर से समझाने का प्रयास करते हैं, जरा ध्यान सुनिए। राखी 10% काम 8 दिन में कर रही है, तो बचा हुआ काम कितना हो गया? 90%। 10% उसने कर लिया, बचा 90% काम। 9 गुना है तो 9 गुना करिए, कितने दिनों में कर लेगी? राखी अकेली करेगी 72 दिनों में। लेकिन कह रहा है कि राखी ने पूनम को बुलाया जो कि 20% उससे ज्यादा कार्यकुशल है। ये 100% है तो 120% है। अनुपात बनाइए, 5 अनुपात क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है? आप कहेंगे जी सर। अब ये राखी जो है, पहले राखी 72 दिनों में कर रही थी। राखी की कार्य क्षमता देखो कितनी है? 5। 72 दिनों में 5 की स्पीड से काम कर रही थी, तो 72 गुणा 5। अब दोनों साथ में काम करेगी, राखी और पूनम साथ में काम करेगी, तो 5 + 6 कितने की स्पीड हो जाएगी? 11 की स्पीड हो जाएगी। तो इनको गुणा करेंगे तो अपने कितना हो जाएगा? 360 बटे में कितना हो जाएगा? 11। कौन सा ऑप्शन है भाई? ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है? हाँ चलिए, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 41 गुणा 36 ऑफ 4 भाग 96 ऑफ 2 भाग 24 का मान ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे भाई सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले ऑफ सोल होता है। ऑफ या जिसको आप कह दो का, हिंदी में का कहेंगे, इंग्लिश में ऑफ कहेंगे। फिर भाग सोल होगा, फिर आपका गुणा सोल होगा, फिर प्लस, और फिर उसके बाद में माइनस। ये प्रोसेस रहता है। और सबसे पहले छोटा कोष्टक सोल होगा, ये बड़ा। आप कहेंगे जी सर समझ में आती। अब इसको सोल्व किया जाए तो मेरे प्यारे भाई इसकी जगह क्या आएगा? 96 को 2 से गुणा करिए। तो आप कहेंगे सर 96 को मैं 2 से गुणा करूं तो कितना आ जाएगा? 6 × 2 = 12, 18 और 19।
और अब इसमें 24 का भाग लगाइए। 24 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा भाई? 8 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा? 8 बार। इस कोष्टक को सोल्व किया तो हमें कितना मिला? 8 मिला। अब इसको रखिए, क्या है? 41 गुणा 36 ऑफ कितना है? ऑफ 4 और भाग में कितना आ गया? 8। पहले ऑफ सोल्व होगा, ध्यान रखना। ऑफ का मतलब गुणा ही होता है, गुणा करिए। 36 को 4 से गुणा करिए। 41 गुणा 36 को 4 से आप गुणा करोगे कितना आएगा? आप कहेंगे सर 144 आएगा, उसमें 8 का भाग लगा दो। अब गुणा से पहले भाग होगा तो भाग करिए मेरे प्यारे भाई। आप कहेंगे सर इसके अंदर कितनी बार कटेगा? 8 बार कटेगा? नो नो, नहीं 8 बार नहीं कटेगा। नो, ठीक है, 180 बार कट जाएगा। कितनी बार कटेगा? 180 बार। ठीक है भाई, चलिए बिल्कुल 180 बार कट जाएगा। अब इनको गुणा करिए, 0। अब 18 एकम 18, 18 चौक 72 और 73 कितना आएगा? 7380। लेकिन एक जीरो, अच्छा ऑफ था यार, सॉरी मैंने जीरो मान लिया इसको, ये ऑफ है, जीरो नहीं, सॉरी। ठीक है, चलिए बिल्कुल 18 रहेगा। 18 को इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 738। कौन सा हो जाएगा भाई? डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल डी वाला बिल्कुल सही आपका राइट आंसर। ठीक है, इस प्रकार से कर लेंगे। पहले ऑफ सोल्व होगा, फिर भाग, फिर गुणा, फिर प्लस और फिर माइनस, ये प्रोसेस रहेगी। छोटे कोष्टक से शुरू करना, उसके बाद में आगे बढ़ते रहना। ठीक है, चलिए आइए मेरे प्यारे भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित दवाई में रखी गई एक धनराशि 10 वर्ष में क्या होती है? स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। कह रहा जिसमें धनराशि स्वयं की 4 गुना हो जाएगी, वह समय ज्ञात कीजिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, चक्रवर्ती ब्याज का गुणा करने वाला क्वेश्चन आपसे पूछा है। देखो इसको आसानी से करेंगे। कैसे? सबसे पहले धनराशि को 1 रुपया मानू कि मेरे पास में 1 रुपया था, उसको कितने गुना हो गया? वो स्वयं का दुगुना हो गया, मतलब 1 रुपए से 2 रुपए हो गया। और इसमें समय कितना लगा भाई? आप कहेंगे सर 10 वर्ष का लगा। कितने वर्ष का लगा? 10 वर्ष का। अब इसको कितने गुना करना है? 4 गुना। तो मेरे प्यारे भाई हर बार 2 गुनी होगी, 2 से फिर गुना करो। आप कहेंगे सर कितनी गुनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी? 4 गुनी। यहां पे इसमें 10 वर्ष लगा तो इसमें भी 10 वर्ष लगेगा। और टोटल समय जो है 4 गुना होने में 10 + 10 कितना लग जाएगा? आप कहेंगे सर 20 वर्ष लग जाएगा। कितने वर्ष लग जाएगा? 20 वर्ष लग जाएगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, समझ में आती है? या ऐसे मान लो मेरे पास में 1 रुपया था, दुगुना हो रहा है, 10 साल लग जाएंगे। 1 रुपए से 2 रुपया होने में 10 साल, फिर 2 रुपए मेरी जेब में आ गए। अब 2 को मैं ब्याज पे दूंगा तो वो फिर से दुगुना होगा। कितने रुपए हो जाएंगे? 4 रुपए हो जाएंगे। मतलब 4 गुना हुआ कि नहीं हुआ? पहले 10 साल, फिर 10 साल, 10 और 10 कितने हो गए? 20 साल हो गए। बहुत बढ़िया है, जबरदस्त है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन। ये चक्रवर्ती ब्याज का सिस्टम है जब गुणा की बात है, साधारण ब्याज में अलग होता है। ठीक है, चलिए आइए मेरे प्यारे भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 44 आम, 121 केले, 11 सेब हैं, उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो। प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार के फल हो। करा पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी है? जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, क्या जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे भाई, तो आपको क्या करना है? 44 आम है, आप कहेंगे जी सर। 121 केले हैं, आप कहेंगे जी सर। 11 सेब है, इनका मैं से निकालिए। मैं से का मतलब ऐसी संख्या जिसका भाग इन सब में जाता हो। तो आप कहेंगे सर इन सब में 11 का भाग जाता है। किसका जाएगा? 11 का। 11 का भाग ही जाएगा और किसी का जाएगा नहीं। 11 का भाग जा रहा, में से 11 आ जाएगा। अब पंक्तियों की संख्या निकालनी है तो पहले कितने? 44 है, 44 में 11 का भाग लगाइए। फिर प्लस कितना है? 121 है, उसमें भी 11 का भाग लगाइए। फिर 11 में भी किसका भाग लगाइए? 11 का। कितनी बार जाएगा? आप कहेंगे सर 4 बार। यहाँ पे 11 बार और यहाँ पे 1 बार। सबको जोड़ लीजिए मेरे प्यारे भाई, कितना आएगा? 16 पंक्तियां बनेगी। कितनी पंक्तियां बनेगी? 16 पंक्तियां, जिनमें समान मतलब फल होंगे और बराबर बराबर संख्या में होंगे। कितनी हो जाएगी? 16 पंक्तियां। में से निकाल के आपको भाग लगाना है और इन सबको जोड़ लेना है। कितना आ जाएगा? 16 पंक्तियां। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर रहेगा भाई। चलिए बहुत बढ़िया, जबरदस्त है। समझ में आती बात? बहुत बढ़िया। आइए मेरे प्यारे भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ष में सपना का औसत मासिक व्यय जो है प्रथम 3 महीनों का कितना भाई? 1100 है।
अगले 5 महीनों का 1000 है और अंतिम 4 महीनों का 1200 रुपए था। कह रहा है यदि कुल वार्षिक बचत 1300 रुपए थी तो कह रहा है सपना की मासिक आय कितनी है, ये आपको बताना है मेरे प्यारे भाई। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो यार, कह रहा है पहले 3 महीने में कितने के हिसाब से उड़ा रही है, 1100 रुपए के हिसाब से खर्च कर रही है, उड़ा रही वे कर रही है। फिर अगले 5 महीने में 1000 रुपए खर्च कर रही है। फिर कह रहा है कि लास्ट के 4 महीने में 1200 रुपए खर्च कर रही है और वार्षिक बचत का मतलब साल के लास्ट में उसकी पॉकेट के अंदर 1300 रुपए बचत होती है। तो कह रहा है कि आय बताओ कौन सी, मासिक। मासिक का मतलब 1 महीने की बतानी है। तो मेरे प्यारे भाई 3 के हिसाब से देखो 1100 3300 रुपए खर्च कर दिए 3 महीने में, आप कहेंगे जी सर। और 5 महीने में 1000 के हिसाब से 5000 खर्च कर दिए, आप कहेंगे जी सर। उसके बाद में 4 महीने में 1200 के हिसाब से कितने हो जाएंगे, 12 चौक 48, ठीक है बिल्कुल। ये तो खर्चा है पूरे साल का, 3 महीने का, 5 का और 4 महीने का, 12 महीने हो गए। इसके बाद में बचत कितनी की करती है, 1300 रुपए की, ठीक है। ये बचत हो गई और मेरे प्यारे भाई ये पूरे 12 महीने का, इसलिए 12 का भाग लगा, ठीक है। 2 जीरो तो सब में पहले रख दूं, बाकी जोड़ो भाई आप, 13 और 48 आप प्लस करेंगे और यहां पे इन सबको प्लस करते हुए आप चलिए कितना अपना बनेगा वो आप प्लस करिए इसको, है ना बिल्कुल। अब देखो 33 और 50 हो गए, कितना हो जाएगा 83, 83 और 86 96, 96 और 48 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 144 हो जाएगा। 12 भाग लगा दो, कितनी बार कटेगा, आप कहेंगे सर ये कितनी बार कट जाएगा, 1200 बार कट जाएगा। कितना है 1200। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। 1200 बता रहे हैं। अच्छा 1300 बहुत बचा लिए। ऐसे होता है, ठीक है, क्योंकि आजकल महंगाई बढ़ रही है, महंगाई के जमाने में खर्चे बहुत होते हैं, बचत कम होती है, ठीक है ना, ये सिस्टम है भाई। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। आइए मेरे प्यारे भाई, कह रहा है कि आर एक काम को 90 दिनों में पूरा कर सकता है। तो कह रहा है कुल काम का कितना प्रतिशत काम आर द्वारा 45 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। मतलब कह रहा है पूरा काम 90 दिन में कर सकता है, तो कह रहा है 45 दिनों में कितने परसेंट काम कर लेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कितने दिनों, 45 दिन में, और पूरा काम कितने दिनों में करता है, 90 दिनों में, और गुणा किससे कर देना भाई, 100 से। मतलब जितने दिनों का दे रखा है कि इतने दिनों में कितने परसेंट काम होगा, वो दिन तो ऊपर आएंगे। पूरा काम कितने में हो रहा है, 90 में, और गुणा 100 से कर देना है। 45 दिनों कितने बार कटेगा, 2 बार, और 2 से कितने बार कटेगा, 50 बार। कितने का पूरा काम, मतलब 45 जो दिनों में है वो कितना काम होगा, 50% काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए बिल्कुल 50% आपका काम हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, करा कि रोहित जो है, रोहित बाबू 2320 रुपए में एक पुराना बल्ला खरीदता है और उसकी मरम्मत में 180 रुपए खर्च करता है। बल्ला टूट फूट गया होगा या उसके ऊपर कुछ चढ़ाया होगा, और बाद में वह 2400 रुपए में इसको क्या कर देता है, बेच देता है। तो कह रहा है हानि प्रतिशत बताओ। बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखो यार, आपने कोई चीज खरीदी है, उसकी मरम्मत पे आप खर्चा करोगे, वो आपकी जेब से लगना है, ठीक है। आपने खरीदा कितने में, 2300, कितने में खरीदा है, 20 में। अब इस पे खर्चा कर दिया आपने 180 का, तो आप जोड़ेंगे मेरे प्यारे भाई, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2500 रुपए आपको पड़ गए खुद को। आपने ये जेब से निकाल के दिए दोनों रुपए, 2500 रुपए दे दिया है, क्रय मूल्य है, और बेच कितने में रहे हो, विक्रय मूल्य बताओ। विक्रय मूल्य आपका है 2400 रुपए। आप कहेंगे सर मैंने तो नुकसान करवा लिया, कितने का, 100 रुपए की हानि होगी। हानि परसेंट निकालना है, बताओ भाई। हानि परसेंट 100 की हानि हुई है, और वो भी कितने पे, 2500 पे, और गुणा किससे करेंगे, 100 से। 2020 25 के पारे से कितनी बार कटेगा, 4 बार। मतलब 4% की इस बंदे को क्या हुई है, हानि हुई है मेरे प्यारे भाई। कितने परसेंट की, 4% की। अच्छा चलिए बिल्कुल, तो 4% हानि, मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा भाई, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, जबरदस्त है, 4% बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। आइए मेरे प्यारे भाई, क्रैक विद्यार्थी है, एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त करके और दूसरा 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी से 30 अंक अधिक प्राप्त हुए। इसको करा परीक्षा में अधिकतम अंक कितना था, परीक्षा का अधिकतम अंक पूछा है। देखो मेरे प्यारे भाई, ये बंदा कितने परसेंट ला रहा है, 75%, और दूसरा विद्यार्थी जो है वो कितने परसेंट ला रहा है, 60%। बताओ कितने परसेंट में कितने ज्यादा लेके आया,
आप कहेंगे सर परसेंट में 15% ज्यादा है। कितने परसेंट ज्यादा है? ज्यादा जो है वो 15% है, लेकिन अंकों में कितना है? आप कहेंगे सर 30 अंक है। तो मेरे प्यारे भाई 1% का मान बतला दो जरा। आप कहेंगे सर 30/15 कितनी बार कटेगा? 2 बार कटेगा, है ना। 2 अंक, 1% का मान 2 अंक है। अपन से पूछा क्या गया? आपको कहा गया अधिकतम अंक वो भी कितने परसेंट होते हैं? 100%। अरे किसी विद्यार्थी के पूरे नंबर आ जाए तो अपन क्या कहेंगे? 100% आ गए। तो 100% का मान पूछा है, तो 100% बताओ जरा क्या होगा? 100 गुणा 2 और कितना हो जाएगा भाई? 200 अंक जो है वो मेरे प्यारे भाई क्या है? अधिकतम अंक है। कितने अधिकतम अंक? कितने हैं? 200। मतलब पेपर 200 नंबरों का था। पेपर कितने नंबर का था? 200 नंबर का था। ये देखिए मेरे प्यारे। अगला क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए 175 गुणा 72 है भाग 24 प्लस 5 गुणा 20 और भाग किसका करना है? 2 का करना है। पहले छोटा कोष्टक सोल्व करना है। पहले भाग होगा 72 में 24 का भाग लगेगा, 175 अपनी जगह रहेगा। पहले भाग लगाइए मेरे प्यारे भाई। 24 या 72 होता है, फिर प्लस 5 करना है और बाकी बाद में गुणा और भाग होते रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल अगली प्रोसेस आपकी चलती रहेगी। पहले आप गुणा कीजिए, यहां से आप गुणा करेंगे 5 3 15 हो गया और 52 525 प्लस 5 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 530 हो जाएगा। और गुणा 20 से करना है और बाद में 2 का भाग लगा देना है। काट दीजिए मेरे प्यारे भाई 10 बार और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5300 जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। 5300 मतलब ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। अच्छा, गुरुदेव मैथ का टीचर बहुत देखे लेकिन आप जैसा नहीं मिला आज तक। लव यू सर, लव यू टू भाई, दिल से। ठीक है, चलिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए आप तो मस्त तरीके से। ठीक है, हम यूं ही आपको पढ़ाते रहेंगे। आइए मेरे प्यारे भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या का 93% है वो उत्तीर्ण होते हैं, मतलब पास हो गए। 93% क्या हो गए? आप कहेंगे सर पास हो गए। उत्तीर्ण का मतलब पास हो गए। तो फेल कितने हुए मेरे प्यारे भाई? फेल हुए, बचे हुए फेल हो गए। कितने परसेंट? 7% करा। और 9275 जो है विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल होने वाले 7% का मान दे रखा 9275 ये दे रखा है। तो 1% का मान क्या होगा? भाग लगाओ भाई। 13 7 91 और 7 14 5। 1% का मान क्या आ गया? 1325। तो करा कुल विद्यार्थी उपस्थित होने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या, पूरे विद्यार्थियों 100% होते हैं। कितने होते हैं? 100%। 100 गुणा करिए 1325 से। ठीक है, तो अपना कितना हो जाएगा? गुणा करने पे 2 जीरो पीछे लगे 1325 के। कौन सा आंसर हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 132500। ठीक है, चलिए बिल्कुल 1,32,500। क्लियर है भाई? चलिए बिल्कुल। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। ये देखिए, बोलो सही बात है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आइए मेरे प्यारे भाई, अगला क्वेश्चन क्या करा है? कह रहा है किसी सरल ब्याज की दर से कोई धनराशि 10 वर्ष में 2/5 स्वयं की गुना हो जाती है, तो वह दर ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये तो क्वेश्चन आ चुका है क्या? वैसा ही क्वेश्चन है, मतलब पहले आया था एक, है ना। चलिए मेरे प्यारे भाई, 2/5 होने का मतलब ये तो साधारण ब्याज हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे जो आपका साधारण ब्याज तो है वो 2 हो जाएगा। मूलधन आपका 5 है, समय 10 देर का, दर आपको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। और बटे में क्या लगा दो मेरे प्यारे भाई? 100। 50 से कितनी बार कटेगा? 2 बार। 2 इधर आएगा गुणा में, 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 4%। कितने परसेंट? 4। कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए बिल्कुल 4% वाले बिल्कुल सही। ठीक है, नीचे वाला मूलधन होता है, ऊपर वाला ब्याज है आपका। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। इस प्रकार से काट पीट के आप आसानी से इसको निकाल पाएंगे। ठीक है, आज का सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछ जाते हैं। आपको ज्यादा मतलब ऐसे भी नहीं करना कि सर बहुत ज्यादा खतरनाक वाले पढ़ रहे हैं, लेवल अपना इतना सा है, अपना इतना लेवल पढ़ रहे हैं, वो किसी काम का नहीं। आप देखो कि प्रीवियस ईयर में क्या आ रहा है और प्रीवियस ईयर कैसे पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करिए मेरे प्यारे भाई। इधर उधर आप गलत रास्ते पे निकल गए तो फिर आप भीड़ का हिस्सा बन जाओगे। भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, एक सीधे रास्ते पे चलना है।
कि ये क्वेश्चन इस प्रकार के एग्जाम में चलते हैं, इस लेवल से आपको तैयारी करनी है और इसी लेवल से आप लगे रहो मेरे प्यारे भाई, सिलेक्शन कोई नहीं रुक पाएगा और अच्छे से मस्त होकर पढ़ते रहेगा। मिलते हैं एक ऐसी क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।